साथ हो गया जी प्रैंक और हमारे साथ भी हो गया प्रैंक। बच्चों को किसी ने कह दिया जी कि DH जाओ, वहाँ पे मिनी जू है, वहाँ पे शेर है, चीते हैं, ज़राफ़े हैं, पता नहीं क्या कुछ है। और हम जो आए हैं तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। बच्चे अभी यही कह रहे हैं कि ये तो जो है ना यहाँ पे मिनी है और ना ही यहाँ पे जू है। हाँ जी, कौन लेके आया तुम्हें यहाँ पे? अच्छा, वो आगे नहीं मुझे ये बताओ, तुम्हें बताया किसने कि यहाँ पे मिनी जू है? इधर देख के बात करो। नाना बुनेगा। चलो फिर नाना बू दिखाएंगे तुम्हें शेर चीते। चलो आगे चलो। ये है जी मुल्तान का DH। मुझे भी पता नहीं था, बस बच्चों ने ज़िद कर ली इसलिए मुझे आना पड़ा इनके साथ। आगे जाके देखते हैं जी क्या कुछ है यहाँ पे। हम आया DH जू में और यहाँ पे राना यासीन साहब इनके पास है जी मकाओ पैरेट। मकाओ किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। और ये आप चेक करें, बहुत अच्छा बर्ड का साइज़ है, हैंड टेम है ये। इसके साथ आप पिक्चर बनवा सकते हैं। इसके चार्जेस हैं 100 रुपये। ये बर्ड सफारी है, राना यासीन साहब है, इसके साथ मैं भी फ़ोटो बनवाऊँगा। ये पकड़े जी ज़रा एक कैमरा, ये पकड़े। राना यासीन साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और एंटरटेनमेंट करें, बच्चों के साथ करें। आप 100 रुपये में आप खुद अपनी वीडियो बना सकते हैं। ये आपको पिक्चर भी बना के देंगे, वो उसी 100 में ही इसके चार्जेस हैं। 100 में ही इसके चार्जेस हैं। इससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट क्या होगी। बहुत अच्छी है, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, शाम में आए, दिन में आए, जब मर्जी आप आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर जी। पिक्चर हमने वैसे पहले बनवा लिया, करवाए हैं हमारे पास। ठीक है, सिर्फ ये लोगों की सही सही। ये टेम बर्ड है, ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। बहुत 6 लाख रुपए का बर्ड है ये। सही रेड 6 लाख इसकी वो है। सही सही और प्राइस, और ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये टेम है, फ्रेंडली है, ये लोगों के साथ, बच्चों के साथ बड़ी मोहब्बत करता है। ये इंसानों में रहना सीखते हैं और इंसानों के साथ बातें करते हैं, टॉकिंग भी करते हैं, बहुत बोलते हैं और लोग इनके साथ तस्वीरें बनाते हैं। बिल्कुल जी। अभी तो मुझे लग रहा है इसको प्यास लगी हुई है, ये जुबान निकालता है, इसका पानी पिलाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। पानी भी वैसे ही। अगर आपने बनानी है जी ब्लू मकाओ के साथ, तो उसके साथ भी आप बना सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसके साथ इनके पास एक और है, वो वाइट कलर में है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया। मैं दिखाता हूँ आपको वो वाला। इसको वाइट कॉकाटू कहते हैं। सही है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बिल्कुल बर्ड है जी जी। इसका साइज जो है, इसको ट्राइटोन काकाटू कहा जाता है। सही, ये भी बहुत अच्छी बातें करते हैं, टॉकिंग करते हैं और बहुत जल्दी ये सीख जाते हैं, इंसानों से मानूस हो जाते हैं। ज़्यादा बात कि ये फ्रेंडली बड़े फ्रेंडली हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक जो है ना, इसकी चोंच में इतनी ताकत होती है कि जिसके साथ अखरोट और बादाम तोड़ते हैं, अगर ये इसको पकड़ ले तो 1 सेकंड में इंसान की हड्डी। वो मैं देख रहा हूँ, किसी को तंग नहीं किया, किसी बच्चे को इसने काटा नहीं है अभी तक। ये एंजॉय करते हैं। सही सही सही, माशाल्लाह, बेहतरीन चीज़ है जी, बेहतरीन चीज़ है। बहुत खुशी हुई देख के। आप हमारा ये जो है चैनल, इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। किस नाम से आपका चैनल? आप इंशाल्लाह आप कभी आए हमारे पास, हम आपको। हमारा चैनल है जी बरकत फार्म, राना साहब का चैनल है, उनको भी बता देते हैं। अपने चैनल का नाम बता दें। बर्ड सफारी से। बर्ड्स भाई, ये जी इनका चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करें आप। इसके साथ इनके पास ये एक ईगल मौजूद है जी। ये मेरे पास अफ्रीकन फाल्कन, अफ्रीकन फाल्कन ईगल। ये राना साहब इसका भी तारुफ करवाएंगे। ये भी फुल टेम है और बड़ा खूबसूरत टेम है। ये देखें टेम, ओहो, इससे डर लग रहा है मुझे, बाकी से मुझे डर नहीं लगा। इसके पंजे बहुत बड़े बड़े हैं। ये तकरीबन 3 इंच के बराबर इसके पंजे हैं। ये देखें, छोड़ दिया इसे। 3 इंच के बराबर जो है ना इसके पंजे हैं और ये भी बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर आप आएँ तो राना यासीन साहब से आपने बिल्कुल मिलना है। ये फ़ोटो भी बनवाएंगे, आप अपना तारुफ करवाएंगे, हमारे फार्म का हवाला देंगे, एंजॉय भी करवाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ 100 रुपये, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब 100 रुपये में ये सबके साथ ताउन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे साथ फ्रेंडली हैं, चाहे छोटा बच्चा आ रहा है चाहे बड़ा आ रहा है, सबके साथ ताउन कर रहे हैं और ऐसे पिक्चर बनवा रहे हैं जैसे बिल्कुल फ्रेंडली हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके हमें, बहुत शुक्रिया। हम आपके चैनल को जरूर सब्सक्राइब। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने खूबसूरती के लिए बनाई हुई है। नहीं सर, ये झूला चेक करें, बहुत ही खूबसूरत जगह। मुझे शदीद कमी महसूस हो रही है अहमद की। अहमद मेरे साथ होता तो ज़्यादा मज़ा आना था। अहमद जो है ना वो ज़रा ज़्यादा इंजॉय करवाता है। कोई नहीं, बस यहाँ से हमने घंटा 2 इधर रहना है, उसके बाद हमने चले जाना है वापस जाके फिर अहमद के पास ही है। वैसे मैं बकरियाँ उसके हवाले करके आया हूँ कि बकरियों का आपने ख्याल रखना है। इसके साथ ये मेरी बच्चा पार्टी, ये घूमने फिरने में अभी लगी हुई है। ये ज़िद करके हमें लेके आई है, वरना आपको पता है कि हमें कहाँ फुर्सत मिलती है। जो बकरियों वाला होता है ना, या जो जिसने जानवर रखे हैं, उसकी बस सारा दिन उसमें गुजर जाता है, ईद भी उसमें गुजर जाती है। बहरहाल आगे चलते हैं, फैमिलियाँ आ रही हैं। कैमरे नीचे करें। बोटिंग अगर आपने करनी है, कश्ती में आपने बैठना है, तो ये हाथ वाली कश्तियाँ भी मौजूद हैं। ये इंजन वाली भी इसमें मौजूद है। ये काफ़ी गहरी है, लाइफ जैकेट पहन के फिर आपको ये बिठाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। ये मेरे ख्याल में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, बल्कि हाँ सोलर सिस्टम लगा हुआ है, वही पानी आ रहा है मुसलसल इसमें। बच्चा पार्टी घूम रही है हमारे साथ। लेडीज़ को हमने वहीं बिठा दिया है कि धूप है ज़्यादा, इस वजह से आप यहाँ बैठें, यहाँ रेस्ट करें। हम ज़रा बच्चों को चक्कर लगवा के अभी आ रहे हैं।
खैर जी, बच्चों को लेकर हम पहुँचे हैं मिनी ज़ू में। मिनी ज़ू में हमें सबसे पहले घरेलू किस्म के परिंदे नज़र आए। इनको चाइना फाउल कहा जाता है, चाइना मुर्गी भी कहा जाता है, तितलियाँ भी कहा जाता है। ये खूबसूरत होती हैं, बोलती बहुत हैं, मगर अच्छी लगती हैं। आम तौर पे लोगों ने घरों में रखी हुई हैं, देहातों में किसी किसी घर में नज़र आ जाती हैं। और ये आम तौर पे रेत वाली जगहों पे, रेत वाले टिब्बों पे रहना पसंद करती हैं। घरों में भी इनको खूबसूरती के लिए आप रख सकते हैं। जैसे ही आप मिनी ज़ू में दाखिल होंगे, आप इसके साथ ही हमें नज़र आए हैं सुरखाब, इंग्लिश में पता नहीं क्या इसको कहते हैं। बहरहाल किसी का नाम अगर मैं गलत बोल दूं तो उस पर माइंड मत कीजिएगा। जितना मुझे पता है उसके मुताबिक आपको मैं बताता जाता हूं। इसके साथ ही हमें मकाऊ नज़र आ रहे हैं। इनका साइज़ बड़ा था बानिस्बत उनके जो आपको शुरू में मैंने दिखाया, जिसके साथ मैंने पिक्चर बनाई थी। ये आज़ाद हैं, काफ़ी बड़े पिंजरे हैं, यानी आप समझ लें एक कमरे के बराबर का साइज़ पिंजरा इनको दिया हुआ है, जिनमें इनको रखा हुआ है। इसके साथ इनका बॉक्स लगाया हुआ है। यहाँ पे मोर भी मौजूद थे, लेकिन जानवर और परिंदे गर्मी की वजह से सताए हुए थे, इस वजह से थोड़ा परेशान थे। आपने अगर मिनी ज़ू जाना है तो आप जाएं थोड़ा शाम के वक्त, तब गर्मी भी कम होगी, आपको भी परेशानी नहीं होगी। और सबसे अहम बात वो ये है कि आपने अपने खाने पीने की चीज़ें साथ लेके जानी है, पानी ख़ास तौर पे, और उसके साथ खाने की कोई भी चीज़ जो भी आप ले जाना चाहें, क्योंकि वहाँ फिर आपको चीज़ें थोड़ा सा महंगी मिलेंगी। बहरहाल ये देखें, ये लामा है, ये आपने वीडियो में अक्सर देखा होगा, फेसबुक पे भी आती रहती हैं इनकी वीडियोज़। और इसकी खासियत के मुतल्लिक लिखा हुआ था कि कुछ जानवर और परिंदे जब नाराज़ हों या गुस्से में हों तो वो काटते हैं, लेकिन ये थूक देते हैं। लिहाजा आपने इनके ज़्यादा करीब जाने की कोशिश नहीं करनी, ना ही इनको छेड़ना है। तो इसके साथ हम आगे चले तो हम परेशान हो गए। ये एक छोटा सा घोड़ा था जो गर्मी की वजह से परेशान था, या शायद इसने ज़्यादा खा लिया था, जिसकी वजह से ये बेसुध होकर लेटा पड़ा था। इसके साथ ही मुझे यहाँ पे जो नज़र आए वो मोंकीज़ थे। खैर वो ज़रा काफ़ी आगे थे, क्योंकि मोंकीज़ आपको पता है तंग बहुत करते हैं, इसलिए इनके लिए ज़रा ज़्यादा फासला रखा हुआ था। जैसे ही वापस हम मुड़े हैं तब तक ये घोड़ा खड़ा हो गया था, तो गर्मी की वजह से बहरहाल वो परेशान था। इसके साथ मज़ीद आगे गए तो ये हमें हिरन नज़र आए हैं। ये शायद भूखा था, इसलिए चल के हमारे पास आ गया। बाकी जो परिंदे थे या जानवर थे वो तकरीबन दूर दूर थे। अहमद मेरे पास आ गया, अहमद भी आके वीडियो देख रहा है। बहरहाल अहमद को किसी दिन लेके जाएंगे, फिर हम जाएंगे शाम के वक्त। ये देखें, ये भी काफ़ी भूखा लग रहा है और थोड़ा सा कमज़ोर है। और इसके साथ ही फिर आगे नज़र आया मुझे बंगाल टाइगर, क्योंकि गर्मी थी तो जानवर और परिंदे ज़रा दूर दूर थे। ये छाँव की तलाश में था। इसी तरह शेर, ये भी गर्मी मना रहे थे और ज़रा पक्की जगह पे बैठे थे। अपनी तरफ से तो चिड़ियाघर वालों ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन मज़े लगे हुए थे तो वो थे रीछ के। इसके लिए उन्होंने पानी का काफ़ी बड़ा सा एक तालाब बनाया हुआ था, उसको पानी से भर दिया था, जिसमें वो मज़े से नहा रहा था। और इसके साथ ये मुझे नज़र आए पेलिकन, मगरमच्छ वो बड़ा, लेकिन मज़े थे तो फिर बतखों के थे, डक्स के थे। मुख्तलिफ़ किस्म की डक्स इन्होंने छोड़ी हुई थी। काफ़ी बड़ा तालाब था जिसमें ये खुश थी, नहा रही थी, डांस कर रही थी। मज़ीद आगे गए तो हमें फिर 12 सिंगे नज़र आए। काफ़ी किस्म के हिरन यहाँ पे रखे हुए थे। काला हिरन भी मौजूद था। इसको कहा जाता है अड़ियाल। ये पाकिस्तान का ही है, पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जिसको कई दफ़ा कुछ लोग मारखोर भी बोल देते हैं। बहरहाल ये हैं 12 सिंगा, बल्कि शायद ये चिंकारा हिरन था, क्योंकि उस वक़्त वहाँ शोर ज़्यादा था और इतनी मैं डबिंग कर नहीं सका था। घर आके किया तो शायद मेरे जहन से कोई नाम निकल गया हो। बहरहाल सबसे खूबसूरत जो थे वो ये थे। ये है 12 सिंगा, जो हम बचपन में पढ़ते भी आए हैं, देखते भी आए हैं। स्कूल की किताबों पर भी इनकी तस्वीर बनी होती थी। बहुत खूबसूरत इसके बच्चे थे और छाँव काफ़ी दूर थी, इस वजह से जूम करना पड़ा। मैं भी आपको तस्वीर में थोड़ी सी वो नज़र आ रही हो, फिल्करिंग नज़र आ रही हो। और फिर थे यहाँ पे ज़ेबरा खुले घूम रहे थे। सबसे मज़े की बात जो थी वो ये कि तमाम जानवरों को इन्होंने बरसीम का घास ही डाला हुआ था और वही ये खा रहे थे। और सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ था एक ये छोटा सा बंदर, इसका नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये 1 हाथ के बराबर होता है और काफ़ी खूबसूरत होता है और काफ़ी एक्टिव भी होता है। दाएं बाएं ये छलांगे लगा रहा था। मज़ीद आगे गए हैं तो हमें फिर नज़र आया एक भाई जो कि मकाओ को दाना डालने आए थे, क्योंकि फीड का टाइम हो गया था और तमाम परिंदे खूबसूरत और एक्टिव हो गए थे क्योंकि खाना आ चुका था। खैर इस भाई ने दरवाज़ा खोल के इनको दाना डाला और फिर अपने हाथ से बिठाकर दाने के पास इनको कर दिया ताकि ये मज़े से खा लें। और फिर दूसरा भी उड़ के इसके पास आ गया।
ये ब्लू और रेड का पेयर बना हुआ था। लोग काफ़ी आ रहे थे और जोक दर जोक इनको देख रहे थे, खुश हो रहे थे। बच्चों की खुशी सबसे ज़्यादा थी और बच्चों की वजह से ही हम भी आए थे। एंड में आखिर मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों कैसा लगा आपको मिनी ज़ू? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मज़ा आया? थक तो नहीं गए? नहीं थके। इनका दिल कर रहा है कि अभी और भी घूमते रहें, लेकिन हम थक चुके हैं। ख़वातीन की बस हो चुकी है और हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको पहुँचती रहे। हमारी भी ऐसी कंडीशन हुई है, एक टांग पे जिस तरह खड़े हैं। ये है फ्लेमिंगो। चलो भी आ जाओ, चलें। तो हमने डायनासोर को भी इजी लिया हुआ है। बच्चों ने ज़िद किया जी हमने डायनासोर के साथ बनवानी है। अगर आप बच्चों को लेकर आना चाहते हैं तो बेहतरीन जगह, बेहतरीन लोकेशन है। एक दफ़ा टिकट लेनी है और उसके बाद कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में आप तमाम जानवर और परिंदे देख सकते हैं। ये है जी डायनासोर, जिनको कहा जाता है करोड़ों साल पहले मौजूद थे इस दुनिया में। उसके बाद जो है ना फिर ये ना जाने किस वजह से ख़त्म हो गए। बहरहाल बच्चों ने खूब इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया। और इसके साथ ही जी हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कल से हमारी फिर मंडी स्टार्ट हो जाएगी। मंडी की वीडियो आया करेगी, मुल्तान मंडी की जानवर आपको दिखाएंगे, खूबसूरत से खूबसूरत जो फार सेल में होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं जी, बच्चों के साथ हमें भी आना पड़ा और हम बहुत थक गए हैं। काश यहाँ मेरे साथ अहमद होता। असल में जो है ना मेरे पास गाड़ी नहीं थी, बाइक पे जो है ना इतने ज़्यादा आ नहीं सकते। जो फिर आ सके भाई उनको हम ले आए। अहमद को भी इंशाल्लाह किसी दिन लेके आऊँगा, उसको भी विज़िट करवाऊँगा।